गुना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर जबरन पैसे मांगने का आरोप लगाने वाले शिक्षकों का बुधवार देर शाम उनके वीडियो सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं। दूसरे संगठन के कहने पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाए थे कि सोमवार को कृष्णा एंड प्रिज्म कोचिंग के शिक्षक और 200 छात्र कोतवाली पहुंच गए। वहां कोचिंग के संचालक प्रमोद तिवारी ने बताया कि काफी समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनकी कोचिंग पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थी परिषद का राज्य सम्मेलन गुना में होने जा रहा है। इसके लिए चारों शिक्षक 50-50 हजार रुपये का चंदा दे। संचालक ने उनसे कहा कि हम 5100 रुपये दे देंगे। इस पर परिषद के कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए और अंत में कहा कि 30-30 हजार तो देना ही पड़ेंगे। अब बोले एआईडीएसओ ने गुमराह किया। बुधवार शाम इन सभी 4 शिक्षकों के वीडियो सामने आए। इसमें उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद पर उन्होंने बहकावे में आकर आरोप लगाए थे। उन्होंने किसी तरह के पैसे नहीं मांगे। एआईडीएसओ के कहने पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाए थे। शिक्षक प्रमोद तिवारी ने कहा कि डीएसओ के कुछ कार्यकर्ता आए थे। प्रमोद तिवारी है और मैं कृष्णा एंड प्रिज्म क्लासेस पे इंग्लिश का टीचर हूँ। विगत दिनों हम अपने कुछ छात्रों को लेकर थाने गए थे और अगले दिन हम एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय गए। हमारे पास डीएसओ के कुछ कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने हमें ये समझाया कि आप यहाँ पे जाइए और हमने जाकर उनके बहकावे में आकर हम उनकी मंशा नहीं समझ पाए और हम इसलिए वहाँ पे चले गए। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है एसपी कार्यालय, कोतवाली और कलेक्टर कार्यालय। मैं उनको नाम से नहीं जानता हूँ। अगर सामने वो आए तो शायद उन्हें पहचान लूँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। कौन से असामाजिक तत्व हैं? डीएसओ। हमसे कभी कभी पैसों की मांग होती है। हमसे हर तरह की अनुचित मांगें होती हैं। हमारा किसी भी संगठन से कोई वैसा मतलब नहीं है। हम तो बस साफ सुथरी के लोग हैं जो जिनका काम सिर्फ शिक्षा देना है। मैं रविंद्र जग कृष्णा एंड प्रिज्म कोचिंग क्लासेस का बायोलॉजी टीचर हूँ। पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे संस्थान की ओर से एबीवीपी के खिलाफ छात्रों को लेकर के कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय और कोतवाली में शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें हमें कुछ एआईडीएसओ कार्यकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि आप ऐसा ऐसा करें। तो हम उनकी बातों में आ गए, जिसके कारण हमने शिकायत करी। मानता हूँ अगर ऐसा होता है कि कई उनसे पहले भी कई बार मिला हूँ और बाकी कॉलेज में मिलते रहते हैं मुझे, ऐसा कुछ नाम से परिचित नहीं है। ऐसे राम राम श्याम श्याम होती रहती है। वो एक दिन कोचिंग पे आए तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा करना है, तो हम उनकी बातों में आ गए। ने हमारे बच्चों द्वारा कुछ आंदोलन किया था 2 दिन पहले एबीवीपी के खिलाफ। तो उसमें हमें कुछ एक संगठन जिसे डीएसओ कहते हैं उसके द्वारा बरगलाया गया था। कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि इस तरह से इनकी शिकायत की जाए। तो हमारे कुछ साथीगण और हम बच्चों को लेकर एसपी ऑफिस भी गए थे, कलेक्ट्रेट भी गए और कोतवाली भी गए। जी सर। आप बरगलाने में क्यों आ गए? जी सर। बरगलाने में क्यों आ गए? सर उन्होंने कुछ इस तरह के प्रलोभन दिए थे और हमें लगा कि ठीक है वो पूरे करेंगे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थी उसमें। उन प्रलोभन में कुछ पैसे की डिमांड वगैरह कुछ थी या उनकी तरफ से डिमांड की गई या उन्होंने कुछ प्रलोभन दिया? नहीं, सहयोग राशि हमने कई बार उनको दी भी है सर। अच्छा। और संगठन से कुछ बच्चे भी हमने उनके लिए दिए हैं। ऐसा क्यों करते रहे आप? हमें ये बताया गया कि ये जो है एक जागरूक लोग हैं और इस तरह से मतलब जो गलत काम हो रहा है उनके खिलाफ जो है हमारा संगठन काम करता है। उनने हमें ये जानकारी उनका डीएसओ। बाद में क्या मैसेज किया? बाद में देखा सर जो है थोड़ी दिक्कत आई हमें भी सर। जो है वास्तविकता कुछ और ही है इस तरह की।